नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बात छत्तीसगढ़ की, जहां 400 गायों की मौत के मामले में आरोपी हरीश वर्मा की गिरफ्तारी के बाद पशुपालन विभाग के अफसरों पर भी गाज गिरी है। राज्य सरकार ने पशुपालन विभाग के 2 उपनिदेशक समेत 9 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया है। बीजेपी नेता हरीश वर्मा के 2 गौशालाओं में 400 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। दोनों जगहों पर गायों की मौत छिपाने के लिए शवों को आनन फानन में ठिकाने लगाया गया था। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले की ये तस्वीरें बेहद खौफनाक है। मां का दर्जा देने वाले जरा ध्यान से देख लें। गौ रक्षा के नाम पर हिंसा करने वाले गौर से देखें। देखिए कि इस देश के गौशालाओं में ही कैसे गायें दम तोड़ रही हैं और उसके बाद राजनीतिक रसूख वाले अपनी करतूतों पर कैसे पर्दा डालते हैं। बेमेतरा जिले की गौशाला में 100 गायों की मौत हो गई। ये गौशाला भी बीजेपी नेता हरीश वर्मा की है। अभी धमदा जिले के शगुन गौशाला में 300 गायों की मौत का मामला भी ठंडा नहीं पड़ा था कि बेमेतरा जिले के फूलचंद गौशाला में 100 गायों की मौत की खबर सामने आ गई। अपनी करतूतों की वजह से हरीश वर्मा गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उसके कर्मचारी गौशाला के पाप को ढकने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ गायों के शवों को ईंट के भट्टों में छिपाने की कोशिश की गई। ट्रैक्टर में गायों के शवों को डालकर उन्हें ढक दिया गया। कोशिश थी कि लोगों की नजर पड़ने से पहले ही शवों को वहां से हटा दिया जाए, लेकिन गांव वालों को इसकी भनक लग गई और पुलिस को खबर दे दी गई। बीजेपी नेता की गौशाला में अब तक 400 गायों की मौत से लोग बेहद गुस्से में हैं। राज्य के अलग अलग शहरों में कांग्रेस ने रमन सिंह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। बेमेतरा जिले की गौशाला में 100 गायों की मौत से पहले धमदा गांव में 300 गायों की मौत की खबर सामने आई थी। ये दोनों गौशाला हरीश वर्मा की ही हैं, लेकिन कल मामला सामने आने के बाद उसने ये दावा किया था कि वो सिर्फ एक ही गौशाला चलाता है। वहां भी हरीश ने गायों के लिए चारा पानी का इंतजाम नहीं किया था। तीन दिन में 300 गायों की मौत। 3 दिन में लगभग 300 से ज्यादा हो चुका है। अच्छा, और कब से चल रहा है ये लगभग 1 हफ्ता से हो गया है कि डेली 50 जानवर 40 जानवर डेली की डेली मर रहा है। भूख और प्यास से गायों ने दम तोड़ दिया। ये तो भूख के कारण है, ये सिर्फ भूख की वजह है। यहाँ तो देख लो, पैरा नहीं है, भूसा नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ भूख और पानी भी नहीं, व्यवस्था पानी के भी, भूखर वजह से मरा थे गारवा मना। रातों रात गायों के शवों को ठिकाने लगा दिया गया। जेसीबी भी खुदाई कर रहा था तो पता चला कि मेरे को ज्यादा जानवर मरा है, इसलिए मतलब जेसीबी से खुदाई कर रहा है। 90 गायों की जगह पर रह रही थी 900 गाय। वर्तमान में तो ओवर क्राउडिंग है और वर्षा के कारण जो है कुछ खुले में भी जानवर रहे हैं। ये उस देश की तस्वीर है जहां गाय को मां का दर्जा देकर पूजते हैं लोग। ये उस राज्य की तस्वीर है जहां गौ रक्षा का दावा करने वाली सरकार है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में गायों की बदहाली और बेबसी की ये तस्वीर हर सरकारी दावे को मुंह चढ़ा रही है। न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखाने जा रहा है दुर्ग जिले के धमधा तहसील में मौजूद उस शगुन गौशाला का सच, जहां 300 गायों ने दम तोड़ दिया। जो कुछ हमारे कैमरे ने कैद किया है वो दिल दहलाने वाला है। चारों तरफ फैली गंदगी और कीचड़ के बीच जहां तहां गायों के शव बिखरे पड़े थे। गौशाला के बाहर लोग गुस्से से उबल रहे थे और गौशाला के अंदर गायों के शवों को हटाया जा रहा था। कहीं रस्सी से गाय के शव को खींचा जा रहा था तो कहीं ट्रैक्टर से शव को घसीटा जा रहा था। इन गायों के शव हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन कैमरे में कैद इन गायों की हालत हम आपसे जरूर बयां कर सकते हैं। इनमें से ज्यादातर शव सिर्फ हड्डियों का ढांचा नजर आ रहे थे। हमारे यहाँ पहुँचने से पहले ही कई शव हटाए जा चुके थे। प्रशासन की नजरों से बचने के लिए गौशाला संचालक ने गायों के शवों को गांव के वीरान इलाके में ले जाकर दफना दिया, लेकिन शवों से उठते बदबू के बाद गांव वालों की इस त्रासदी की खबर लग गई। डेली 50 जानवर 40 जानवर डेली की डेली मर रहा है। वो पूरा भूखमरी के कारण ही मर रहा है। अच्छा,
और इसका जो बदबू है, ये जानवर जो खुले में फेंक इसका बदबू के कारण ही मुझे जानकारी मिला। अच्छा, पूरे गांव में बदबू फैला हुआ। हाँ, यहाँ से रोड में जब पार किया ना तो बहुत ज्यादा बदबू हो रहा था। लोगों के गुस्से की एक और वजह है, ये गौशाला एक बीजेपी नेता की है। आरोप है कि बीजेपी नेता हरीश वर्मा ने इस गौशाला में क्षमता से ज्यादा गायों को भर दिया और फिर उनके चारा पानी के इंतजाम में जमकर कोताही बरती। नतीजा, भूख प्यास से बेहाल गायों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। कम से कम 100-150 गाँव में गाय मरीज करके बोला थी कल जुआर, लेकिन आज तो कम से कम हम देखे कम से कम 20-25 गाय देखे हैं। और मोर गाँव में भी मतलब पड़े हवे और गाय जला इहे गाय मतलब ले जाके फेंके हवे। आरोपों के मुताबिक शगुन गौशाला में सिर्फ 90 गायों को रखने की जगह है, लेकिन यहाँ 900 से ज्यादा गायों को रखा गया है। पिछले 15 दिनों में गायों को पर्याप्त चारा पानी नहीं दिया जा रहा था। बारिश में भी कई गायें खुले में रखी गई थी। नतीजा ये हुआ कि एक एक करके 300 गायों ने दम तोड़ दिया। गायों की मौत की खबर लगते ही प्रशासन के कान खड़े हो गए। आनन फानन में प्रशासन के आला अधिकारी, गौ सेवा आयोग से जुड़े लोग और डॉक्टर यहाँ पहुँच गए। बची हुई गायों की जांच पड़ताल और मरी हुई गायों का पोस्टमार्टम शुरू हो गया। गिरफ्तार होने से पहले तक बीजेपी नेता हरीश वर्मा खुद को पाक साफ बताता रहा। उसका ये दावा है कि उसे गौशाला चलाने के लिए सरकारी अनुदान नहीं मिल रहा था, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सिर्फ 2 लाख रुपए का अनुदान मिला है और पेयजल के लिए सिर्फ 1 लाख का अनुदान मिला है और उससे कहीं अधिक मैंने खर्च किया हुआ है। और जो आप बता रहे हैं वो प्रतिवर्ष पोषण आहार के लिए दिया जाता है और वो रूटीन में दिया जाता है और वो हर वर्ष मिलता है, लेकिन पिछले वर्ष और इस वर्ष मुझे कोई अनुदान नहीं मिला। अनुदान ना मिलने का रोना रो रहे इसी शख्स को 300 गायों की मौत का जिम्मेदार माना जा रहा है। शगुन गौशाला चलाने वाले हरीश वर्मा का दावा है कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद गौशाला के लिए सरकारी अनुदान नहीं मिला, लेकिन न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये साफ हुआ है कि बीजेपी नेता हरीश वर्मा की गौशाला को राज्य सरकार ने पिछले 3 साल में 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। हरीश वर्मा का दावा तो ये भी है कि गौशाला में इंतजाम तो पूरा है, लेकिन जिन गायों ने अपनी जिंदगी जी ली है उन्हें बचाया नहीं जा सकता। जो गाय ऑलरेडी ही कमजोर हो, जो अपनी जीवन जी चुकी हो, उसे हम हेल्दी कैसे बना लें? क्योंकि गौशाला में वही गाय आती हैं जो पूर्णतः बूढ़ी, वृद्ध या उनमें से एक आध जो छोटे बच्चे, एक आध जो जन्म देती है तो वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती। गौशाला चलाने वाले हरीश वर्मा का कहना है कि गाय पहले से ही कमजोर और बूढ़ी थी, इसीलिए उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। इस तस्वीर को देखिए, एक शख्स एक बछड़े का शव उठाकर ले जा रहा था। क्या ये बछड़ा अपनी जिंदगी जी चुका था? यहाँ भी बछड़े के शव को हटाया जा रहा है। उसके पास कीचड़ में पड़ी गाय के पांव अभी हिल रहे हैं, यानी उसमें थोड़ी जान बाकी है, लेकिन इसकी सांस कब रुक जाए कहा नहीं जा सकता। गौशाला स्वयं सेवी संस्थाएं है ना, और गौ सेवा आयोग इनको सहायता देता है अनुदान के रूप में। मात्र अनुदान ही इनके आय का स्रोत नहीं हो सकता है, या अनुदान के आधार पर ही सिर्फ गौशाला चलेंगी ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो इनकी पशु संख्या रिपोर्टेड थी, उससे जब यहाँ निरीक्षण किया गया उसमें कमी पाई गई। यानी हरीश वर्मा खुद गौशाला की इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं। तभी गायों की मौत के बाद उसने प्रशासन को खबर देने की बजाय शवों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। आरोप है कि 1 किलोमीटर की दूरी तक गायों को दफनाया गया। पहले गौशाला में 900 गायें रखी गई थी, लेकिन अब शगुन गौशाला में सिर्फ पोस्टमार्टम में कई गायों के पेट पूरी तरह से खाली मिले। हम लोग कल पोस्टमार्टम भी करवाए हैं और पीएम का रिपोर्ट अभी आएगा तो फिर कुछ कह पाएंगे क्या कारण से ऐसे मरा है, लेकिन बीमारी तो नहीं लग रहा है मेरे को। ओवर क्राउडेड और यहाँ पे अव्यवस्था है, उसके कारण है ऐसा लग रहा है। चारा और भूसा की व्यवस्था नहीं, हाँ उतना, हाँ वही कारण वही लग रहा है प्रारंभिक रूप से। अब सवाल उठता है कि अगर इस गौशाला में इंतजाम नहीं थे तो फिर गायों को दूसरी जगह क्यों नहीं भेजा गया। आरोप ये भी है कि हरीश वर्मा कुछ और गौशालाएं चलाते हैं और जब जब वहां सरकारी दल जांच के लिए आता है तो गायों की तादाद ज्यादा दिखाने के लिए यहां से वहां गायें भेज दी जाती हैं।
यानी ये पूरा खेल अनुदान हथियाने का है। और जैसे ही गड़बड़ी की वजह से अनुदान पर रोक लगी, इन बेजुबानों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। गाय को लेकर हंगामा सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी मचा हुआ है। यहां सरकार के निर्देश पर सड़कों पर घूमती गायों को पकड़ा जा रहा है। दावा है कि हरियाणा की सड़कों को पूरी तरह से जानवर मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन गायों को पकड़कर जिन गौशालाओं में डाला जा रहा है उसकी बेहतरी के लिए कोई उपाय नहीं किए जा रहे। आगे आगे गाय, पीछे पीछे नगर निगम के कर्मचारी। कभी इधर से घेरा, कभी उधर से पकड़ा, कभी लाठी लेकर दौड़ाया तो कभी गाय ने पटकनी खाई। हरियाणा के करनाल में इन दिनों यही मंजर नजर आ रहा है। हरियाणा सरकार के एक निर्देश ने नगर निगम कर्मचारियों की नींद उड़ा दी है। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि हरियाणा की सड़कों को जानवर मुक्त कर दिया जाएगा, यानी सड़कों पर घूमने वाले गाय, बैल और बछड़ों को पकड़कर गौशाला में रखा जाएगा। बस इसके बाद शुरू हो गया धर पकड़ का खेल। हरियाणा सरकार का दावा है कि जल्द ही हरियाणा को कैटल फ्री कर दिया जाएगा, यानी हरियाणा की सड़कों पर आपको कोई भी आवारा गाय और बैल नहीं दिखेगी। इसी वजह से तमाम नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो अपने अपने जिलों में इस तरह से गायों और बैलों को पकड़ने के लिए इस तरह के अभियान चला रहे हैं। ये देखिए, ये करनाल की तस्वीरें हैं जहाँ पर जो सड़क पर आवारा गाय, बैल, बछड़े घूम रहे हैं उनको काबू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सड़कों पर बेफिक्री से घूमती गायों को रस्सी से बांधना इतना आसान नहीं है, क्योंकि नगर निगम का ट्रक तो सिर्फ सड़कों पर दौड़ सकता है, मगर गाय कभी भी कहीं भी भाग सकती है। हरियाणा सरकार ने गाय पकड़ने की आखिरी तारीख 15 अगस्त तक की थी, लेकिन काम न पूरा होने की वजह से तारीख बढ़ाकर 17 अगस्त कर दिया गया। इसके बावजूद हरियाणा की सड़कें पूरी तरह से जानवर मुक्त नहीं हो पाई हैं। मात्र 1% अभी सड़कों पे रहते होंगे, वो भी कोई ना कोई बाहर से कोई डेयरी वाला छोड़ देता है। क्या होता है कि जिस गाय का एक बछड़े के बगैर जो गाय वो दूध देना शुरू कर देती है, उसको फौरन एकदम वो सड़कों पे छोड़ देता है। बाहर वाले गौशाला वाले उसको लेते नहीं। या तो हमारा एक स्थान है, नंदी का नाम है, वहाँ हम लोग ले लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ले लेते हैं। प्रशासन के मुताबिक ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो गायों को दूध के लिए तो पाल लेते हैं, लेकिन जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे सड़कों पर बेसहारा छोड़ दिया जाता है। कुछ लोग गायों को सुबह के वक्त खाना तलाश करने के लिए छोड़ देते हैं और फिर शाम को घर लाकर गाय का दूध निकाल लेते हैं। ऐसे लोगों का चालान काटा जा रहा है। जैसे गाय वगैरह सड़कों पे ना मरे, जो पॉलिथीन वगैरह खा के या कूड़ा खाती थी, उसकी वजह से ना मरे, इसलिए सरकार डेली यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं गाँव की, और सुधार की जरूरत है और सरकार का भी सहयोग बहुत अधिक है यहाँ पे। इस बीच गौशालाओं की बदइंतजामी पर भी सवाल उठ रहे हैं। गायों को सड़कों से पकड़कर गौशाला तो पहुँचाया जा रहा है, लेकिन वहाँ वो महफूज हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है।